हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे भाई, और आप लोग अपना पढ़ाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर नंबर रहेगा 7 क्लास 9th का। जैसा कि आप लोग जानते होंगे चैप्टर 2 हम लोग का चल रहा है, जिसका नाम है भाई बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 से 15 मिनट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, जो यह चैप्टर से रिलेटेड है भाई। आपको हम प्रीवियस लेक्चर में उदाहरण करवा दिए है इस चैप्टर का, और एक्सरसाइज भी 2.1 कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग पढ़ते हैं, मतलब मुख्य बिंदु पढ़ते हैं। ठीक है ना, जो ज़रूरी भाई, काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद तब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग का डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2, मतलब प्रश्नावली 2.2 पे। ठीक है, तो चले चलते भाई हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट हम लोग का देखिए एक बार देख लीजिएगा, बहुपद जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, पोलिनोमियल्स है। आप लोग का चैप्टर है चैप्टर 2 है। ठीक है ना, और आप लोग जानते हैं बिहार बोर्ड को हम पढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए भाई हम लोग का एक पॉइंट है क्या, किसी रेखिक बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी कॉमा ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए 0 के बराबर नहीं है। मैं यदि पी एक्स बराबर 0 हो तो डैश क्या होगा, देखिएगा जब भाई पी एक्स बराबर इतना बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी दिया रहे और ए बराबर 0 नहीं है, तो पी एक्स बराबर 0 हो तो क्या होगा, इसका सुनिए कैसे निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से भाई। चलिए भाई इसको हम सॉल्व करते, तो इसको आंसर आप मान सकते हैं। बहुपद है हम लोग का रेखिक बहुपद। कौन सा बहुपद भाई, रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहां भैया क्या है, ए नॉट इक्वल है किसका, 0 का। ठीक है ना, ए बराबर 0 नहीं है, तो पी एक्स बराबर 0 होगा। देखिए भाई जब पी एक्स बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए भाई, जब पी एक्स बराबर 0 होगा तो ए बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए, ए बराबर भी भाई क्या 0 नहीं होना चाहिए। ठीक ना, तो पी एक्स बराबर 0 हो गया। तो पी एक्स बराबर 0 कब होता है, जब हम लोग शून्य निकालते हैं, मतलब यहाँ पे x, अगर देखिए भैया पी एक्स बराबर 0, मतलब पी एक्स बराबर 0 मतलब इसके बराबर, देखिए पी एक्स बराबर 0 हो गया यहाँ से, तो पी एक्स बराबर 0 बराबर ए एक्स प्लस बी बराबर 0 भी हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना, तो इसलिए पी एक्स बराबर इतना है ना, तो पी एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं, बताइए। बोले जी हाँ भैया लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी लिख देंगे, बराबर 0 हो गया। यहाँ से देखिए तो ए एक्स बराबर, देखिए भाई बी प्लस में है इधर LHS में, अगर RHS लेकर जाएंगे भाई माइनस बी बन जाएगा, बताइए। बोलिए जी हाँ बन जाएगा। तो इम्प्लाई डैट x बराबर, यहाँ से x का वैल्यू निकाले तो माइनस बी बट ए, जो माइनस बी बट ए जो आया है ना भाई, कि बहुपद दिया हुआ बहुपद क्या क्या हम लोग का शून्य है, क्या भाई शून्य निकला है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे भाई अतः। बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे बताइए। तो x बराबर माइनस बी बट ए जो निकला है दिया हुआ बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी का शून्यक है, एक शून्यक है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा भाई। अतः x बराबर माइनस बी बट ए दी हुई बहुपद पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए बराबर 0 नहीं है है। ठीक ना, x बराबर माइनस बी बटे ए दी हुई बहुपद पी एक्स बराबर इतना का के एक शून्यक है, क्या है, एक शून्यक है या जीरोस है। ठीक ना, एक शून्यक है। डेट इज, अर्थात आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखिए रेखिक बहुपद का ना केवल और केवल एक ही शून्यक होता है। रेखिक मतलब एक रेखिक का समझ में क्या आता है भाई, एक समझ में आता है। रेखिक मतलब क्या, रेखिक बहुपद, या इसको बोलते हैं क्या बताइए, रेखिक बहुपद बोलते हैं या फिर एक घाती बहुपद, इसी को बोलते हैं क्या, घात। अगर घात में देखें एक घाती द्विघाती पढ़े ये सब, और एक पदी द्विपदी, समझ रहे हैं ना। तो इसमें देखेंगे, इसमें अगर बोलेंगे तो 2 टर्म्स है, मतलब 2 पद है। तो हम लोग यहाँ पे पद के बारे में नहीं बोल रहे, हम बोल रहे कि एक पदी द्विपदी के बारे में नहीं बोले, एक घाती द्विघाती के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रेखिक बहुपद को हम लोग एक घाती बहुपद भी बोलते हैं। तो रेखिक बहुपद का मतलब होता है कि जिसमें एक घात हो। देखिए भाई अगर चर का देखिए घात, तो चर का घात कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे एक है ना, चर x बराबर 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, कुछ नहीं मतलब एक है, समझ रहे बात को। तो एक घाती बहुपद या रेखिक बहुपद इसी को बोलते हैं हम लोग। तो एक घाती बहुपद का मतलब चर का घात 1, क्या भाई,
एक घात, समझ रहे हैं ना बात। चर का घात क्या, मैक्सिमम चर का घात कितना, एक होना चाहिए, तो समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हम लोग क्या बने, देखिए अगर घात बोले, हम बोले पोलिनोमियल्स का घात मतलब डिग्री का घात बोले तो क्या होता है, मैक्सिमम चर का मैक्सिमम घात देखना होगा। जो चर का मैक्सिमम घात हो जाएगा यही इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल्स बोलेंगे, मतलब बहुपद का घात बोलेंगे। बात को समझे नहीं समझे। तो इसका देखिए ये जो हम लोग का मान लेते कोई बहुपद नहीं है, हमको नहीं पता कि कौन सा बहुपद है, इतना पता है सिर्फ बहुपद है x बराबर b। अब देखिए चर का घात क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, मतलब एक घाती बहुपद हो गया, मतलब एक पदी क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद हो गया, एक घाती बहुपद या रेखिक बहुपद हो गया। तो याद रखिएगा अगर एक घात मैक्सिमम एक घात हुआ तो एक केवल और केवल एक शून्य निकलेगा, अगर दो घात होगा तो दो शून्य निकलेगा। आपको हम बताएंगे, लिख कर बताएंगे, ठीक ना। आप फिलहाल इतना समझिए क्या, x बराबर माइनस बी ए दी हुई बहुपद p x बराबर इतना कि एक शून्यक है, अर्थात यहाँ पे आप डेट इज करके लिख सकते हैं, अर्थात, या तो बाद में आपको लिखा देंगे, ठीक है ना आप। अच्छा यहीं पे अर्थात को इंग्लिश में बोलते हैं डेट इज, क्या बोलते हैं, डेट इज, ठीक है ना। डेट इज रेखिक बहुपद का, लिख देंगे भाई यहाँ पे रेखिक बहुपद या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या भाई, एक घाती बहुपद। क्या बोलते हैं भाई, एक घाती बहुपद का केवल और केवल एक ही शून्यक होता है, ठीक है। बात को समझे यहाँ तक नहीं समझता ये। चलिए भैया हम लोग का आंसर, एक्चुअली आंसर देखे तो यहीं तक हम लोग का फाइनली आंसर हो चुका है, ठीक है, यहीं तक हो जाएगा। आपको हम एक्स्ट्रा एक बार बता दिए, आपको हम लिखा भी देंगे और अच्छी तरह से जब आपको बताएंगे मुख्य बिंदु। देखिए अर्थात डेट इज रेखिक बहुपद एक घाती बहुपद का ना क्या केवल और केवल क्या है, एक ही शून्य होता है, एक ही जीरो से होते हैं, ठीक है ना। बात को समझे। तो चलिए चलते भाई हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई मुख्य बिंदु या इसको बोल सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा फर्स्ट क्या हम लोग का, किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या जो है ना उसके घात के बराबर या कम होती है, लेकिन घात से मतलब डिग्री से ना ग्रेटर देन नहीं हो सकता, अधिक नहीं हो सकता, मोर देन नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसके घात के बराबर हो सकता है या कम होती है, ठीक है ना। इस लेस होता है, ठीक है ना। यानी समझिए यदि किसी बहुपद का घात 3 है, मान लेते हैं यदि किसी बहुपद का घात कितना है 3 है, तो इसके शून्यकों की संख्या हो सकता है 3 या फिर 3 से कम होती है, लेकिन 3 से बड़ा नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। 3 तक इक्वल हो सकता है, 3 से कम हो सकता है। 3 अगर घात किसी बहुपद का 3 है या 4 है, मान लेते हैं 4 है या 3 या 2 है, ठीक है ना, तो 2 हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 3 है, 3 घात है 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। अच्छा ऐसा आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि किसी बहुपद का क्या कहते हैं शून्य का 0 से बड़ा हो सकता है, तो क्या बोलिएगा, जी हाँ बड़ा हो सकता है। आपको बड़ा दिखा है ना, किसी बहुपद का बोल रहा है ना, ऐसे थोड़ा ना कि नाम लेकर बोल रहा है, नहीं, किसी बहुपद का, तो हाँ 0 से बड़ा हो सकता है। 0 से छोटा होगा, बताइए किसी बहुपद का। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, क्या भाई कि किसी बहुपद का शून्य 0 से छोटा होता है, दीजिएगा इसका। अब सोचिएगा कैसा क्वेश्चन है, फिर भी आप जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन मेरा रॉन्ग है कि आपका समझ रहे हैं ना बात को, आप जो भी आपको देने का मन दे दीजिएगा, ठीक है ना, आंसर में है, ठीक है ना। तो देखते हैं। तो हाँ बोल रहे थे कि आप समझ ना अच्छी तरह से कि घात के समान हो सकता है इसका शून्यक, लेकिन घात से बड़ा इसका शून्यक नहीं हो सकता। इतना समझ में आया हम लोग को बातें, ठीक है ना। देखिए दूसरा नंबर देखिए भाई क्या कर रहा है, किसी भी रेखिक बहुपद का, तो रेखिक बहुपद को एक और नाम से जानते हैं भाई, एक घाती बहुपद। आपको बार बार कह रहे हैं, आपको याद रखना है, एक घाती बहुपद क्या है, एक घाती घ है भैया, आप छौनी समझ लीजिएगा इसको, एक घाती बहुपद, ठीक ना। रेखिक बहुपद या एक घाती बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है, आपको जो पहले एक्चुअली हम लिखा चुके हैं, ठीक है ना। देखिएगा तीसरा नंबर क्या करा भाई, किसी बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, सही बात है, किसी बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, ठीक है ना। चौथा नंबर देखिएगा, शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता, शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता, शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता, ठीक है ना। पांचवा देखिए भाई क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक जो भाई वास्तविक संख्या जो है शून्य बहुपद का एक शून्यक होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है।